दोस्तों, क्या चुनाव आयोग ने मोदी जी को फंसा दिया? उनकी छवि को अब धूमिल करती नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और उनके इशारों पे काम कर रही है और उनकी जो कार्यशैली है बिल्कुल निष्पक्ष नजर नहीं आती हुई नजर आती है, ऐसा तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया। और देश की तमाम पार्टियां, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, वहां से आम आदमी के पार्टी के सांसद जो कभी कांग्रेस से दूरियां बनाए रखते थे, वो भी अब उनके साथ नजर आती हुई नजर आ रही है और उनके लिए चुनाव आयोग के लिए प्रोटेस्ट करती हुई नजर आती है। अखिलेश यादव की पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा जोर शोर से उन पे आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग मोदी जी को जिताने में सारी जो कसर है, भाजपा को जिताने में जो पूरी ताकत झोंक देती है। इससे पहले बीजेपी बहुत ज्यादा सिंदूर ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद जिस तरीके से मोदी जी को और बीजेपी को लताड़ा जा रहा था देश की जनता के द्वारा, और सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे जो पोस्ट देखने को मिल रहे थे, वो बीजेपी के खिलाफ और मोदी जी को कहीं ना कहीं छवि धूमिल करती हुई नजर आ रही थी। देश के बीच जो तनाव बन रहे थे और लगातार हमले हो रहे थे, तो इसमें फर्स्ट ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का ही आता है और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये ट्वीट आता है और फिर वो ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप हो जाता है। तो जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप होता है, देश को ये कतई उम्मीद नहीं था, क्योंकि हमारी जो सेना थी, भारतीय सेना, वो सामने वाले दुश्मन पे हावी हो रही थी। इसलिए पाकिस्तान पे जब जैसे ही प्रेशर बन रहा था, तो देश चाहता था कि इस बार किसी तरह पीओके को अपने अंदर लिया जाए और पाकिस्तान को एक ऐसी सबक सिखाया जाए कि वो फिर दोबारा से ऐसी हिमाकत ना करे और हमारे जो नौजवान है जो देश के लिए लड़ रहे हैं और जो टूरिस्ट हो, उन पे खतरा ना हो। तो ऐसे ही बीजेपी और मोदी की कहीं ना कहीं छवि धूमिल हो रही थी और देश भर से तमाम जो प्रतिक्रिया आ रही थी वो बीजेपी के विरोध में आ रही थी, बीजेपी के सपोर्ट में नहीं आ रही थी। हालांकि बाद में जैसे तैसे बीजेपी प्रवक्ता टीवी पे वो डिफेंड करते हुए नजर आए, पर वो बीजेपी से देश की जनता बिल्कुल खुश नहीं थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। अब ये एक नया मुद्दा आ गया है कि वोट काटने की प्रक्रिया बिहार में, इससे पहले कर्नाटक में वो खेल हो चुका था और सारी पार्टियां सतर्क हो चुकी है और बीजेपी को लेकर के ये वो जानती है कि बीजेपी चुनाव आयोग को जो कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, वो पहले अमित शाह के बहुत करीबी थे और उन्होंने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव कमिश्नर बनाया अमित शाह के कहने पर। और जैसे ही अमित शाह के कहने पर ज्ञानेश कुमार मुख्य कमिश्नर बनते हैं, चुनाव आयुक्त के अधिकारी बनते हैं, वो बिहार में वो खेला करने वाले थे। 65 लाख लोगों को वो इस वोटर लिस्ट से वो बाहर करते हैं और देश भर में तमाम जगहों से ये प्रतिक्रिया आने लगे कि चुनाव आयोग बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं। इससे पहले राजीव कुमार थे, वो कई बार लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और बिहार में जब चुनाव है, तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया और चुनाव आयोग की कार्यशैली को संदिग्धता बताई और बीजेपी के साथ मिलकर के जेडीयू और भाजपा मिलकर इस इलेक्शन को किसी भी हर हाल में जीतना चाहती है। कारण क्या है कि अगर यहाँ पे जेडीयू और भाजपा कहीं हार गई तो फिर दिल्ली की सरकार भी खतरे में। मोदी की जो गद्दी बनी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो 12 सांसद लगे हुए हैं, तो उसकी जड़ हिल सकती है और शायद भाजपा वहां से केंद्र से जा भी सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां गिर भी सकती है। तो कुछ इसलिए ऐसा खेल रचा गया कि 65 लाख वोटरों को हटाया गया। अब आप सोचिए, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, अगर एक वोट जितने फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है कि वोट जितने गिरते हैं, अगर 11 लाख गिरते हैं तो 12,87,000 निकलते हैं, कुछ इस तरीके से। ऐसा बावन मिश्राम कह रहे थे जब वहां पे मोदी जी का इलेक्शन हुआ था, तो जिस सीट पे चुनवा के आए मोदी जी, वहां पे 11 लाख वोट गिरे और 12,87,000 काउंटिंग में नजर आए, तो 1,87,000 वोट फर्जी नजर आए। तो अब इस बार जो रैली हुई है, वोट अधिकार रैली बिहार में कांग्रेस पार्टी ने की, तो इससे पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी रैली की, तो इतनी भीड़ बिल्कुल भी नजर नहीं आई थी। इस बार देश दुनिया भर से तमाम देश के कोने कोने से प्रतिक्रिया आ रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी के लिए, ज्ञानेश कुमार के लिए ये बहुत सारे कैंडल मार्च निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उनके खिलाफ जो अभी चुनाव ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। अब विपक्ष, सारे विपक्ष मिलकर के आम आदमी के पार्टी सांसद भी आ रहे हैं और
और देश भर के तमाम सांसद जैसे कि तृणमूल कांग्रेस भी अब इस पार्टी के साथ नजर, कांग्रेस के साथ नजर आ रही है और वो कह रही है कि इन पे अब महाअभियोग लाया जाएगा और इसको हटाया जाएगा। तो ये संविधान प्रक्रिया है कि महाअभियोग अगर लगाया जाए तो उसको हटाया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है। तो अब जो अमित शाह ने ये मास्टर स्ट्रोक चली थी और ज्ञानेश कुमार को जो उनके साथ रह के काम कर चुके हैं, अमित शाह के कहने पे ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग की जिम्मेदारी दी गई थी। अब उनकी कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है। देश में सारे जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं वो मिलके इस बात को लेकर खुल के बोल रही है। तो हो सकता है ये आगे चलकर भाजपा के लिए कहीं ना कहीं खतरा का विषय बन सकता है। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।